नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है राम लला विराजमान भाग 6। इसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक श्री मधुसूदन राजौत जी। आज का संपादकीय आधारित है श्री राम जन्मभूमि पर हो रहे श्री राम मंदिर के निर्माण पर, इसकी भूमि पर। तो आइए इसके विषय में कुछ तथ्य जान लेते हैं। अयोध्या कितने घोटाले सुल्तान अंसारी की सुने। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद भी देश से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। शुरुआत से ही अयोध्या में मंदिर निर्माण का विरोध करने वालों ने अब मंदिर निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया है। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए हैं सुल्तान अंसारी, जिनसे राम मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी थी। सुल्तान अंसारी ने जमीन खरीद की जो सच्चाई बताई है वह गौर करने लायक है। सुल्तान अंसारी ने कहा कि 10 मिनट में नहीं बल्कि 10 साल में जमीन 2 करोड़ से 18 करोड़ की हुई है। पूरी पारदर्शिता से ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है। पैसे का लेन देन ऑनलाइन हुआ है। सुल्तान अंसारी ने बताया कि बाग बिजेसी की जिस 1120 हेक्टेयर भूमि को लेकर हो हल्ला हो रहा है, उस जमीन का 2011 में बबलू पाठक, कुसुम पाठक व हमारे पिता मोहम्मद इरफान ने फिरोज आलम के परिवार से एग्रीमेंट किया था। उस समय जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए तय हुई थी, जिसमें 10 लाख रुपए पेशगी के रूप में दिए गए थे। इस बीच उस जमीन को लेकर कुछ विवाद हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसके चलते जमीन का बैनामा नहीं हो पाया। अब जमीन का एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो 2014 में फिर एग्रीमेंट हुआ। 2014 में भी मामला कोर्ट में लंबित था। एग्रीमेंट आगे बढ़ाया गया। इसके बाद 2019 में विवाद सुलझ गया तो दोबारा इसका एग्रीमेंट किया गया। उस समय 2 करोड़ रुपए कीमत तय हुई, जिसमें से 50 लाख रुपए पेशगी के रूप में दिए गए थे। इस तरह 10 मिनट में नहीं बल्कि 10 साल में जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से 18 करोड़ रुपए हुई है। उन्होंने बताया कि इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर परिसर के लिए जमीन व मकानों का अधिग्रहण कर रहा है। जो लोग विस्थापित किए जा रहे हैं, उन्हें बसाने के लिए ट्रस्ट जमीन ले रहा है। ऐसे में इस जमीन के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनसे वार्ता की थी। 2019 में इस जमीन को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ, उनमें 9 लोग थे। सुल्तान अंसारी के मुताबिक ट्रस्ट का कहना था कि हम किसी एग्रीमेंट धारक के खाते में पैसे नहीं भेज सकते हैं, किसी बैनामेदार के खाते में भेजेंगे। फिर हमने अपने पार्टनर के साथ बात की। सभी की सहमति से हमारे व रवि मोहन के नाम जमीन का बैनामा हुआ। फिर हमने निर्धारित 2 करोड़ की राशि बबलू पाठक को देकर जमीन का बैनामा करा लिया। उसके बाद हमने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एग्रीमेंट कर दिया। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हें बता दें कि हमने मार्केट रेट से कम पर जमीन का बैनामा किया है। आज की उस जमीन की मालियत 24 करोड़ में बनेगी। क्योंकि हमारी राम में आस्था है, इसीलिए हमने कम रेट में जमीन का बैनामा किया है। सुल्तान अंसारी ने कहा कि यह सही है कि एक दिन ही पहले बबलू पाठक से बैनामा लिया गया, फिर ट्रस्ट को एग्रीमेंट किया गया, लेकिन इनमें कोई भी गलत बात नहीं है, कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है। अंसारी ने बताया कि जो लोग जमीन खरीद में ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रस्ट ने पूरे प्रकरण में पारदर्शिता बरती है। ट्रस्ट ने जमीन का एग्रीमेंट कराने के बाद आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर किए। अभी ट्रस्ट की ओर से 8,150 करोड़ मेरे खाते में वह इतनी ही रकम रवि मोहन के खाते में ट्रांसफर की गई है, जो कि 1 नंबर का पैसा है। अभी 1.5 करोड़ बकाया भी है। ट्रस्ट बैनामा के समय शेष पैसा देगी। कहा कि बहुत ही जल्द इस जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाएगी।
श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जमीन अनुबंध विवाद पर अपनी बात स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्य स्वरूप प्रदान कराने, शेष परिसर को सभी प्रकार से सुरक्षित और दर्शनार्थियों के लिए सुविधापूर्ण बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इस निमित्त मंदिर के पूर्व और पश्चिम भाग में निर्माणाधीन परकोटा व रिटेनिंग वॉल की सीमा में आने वाली महत्वपूर्ण मंदिरों स्थानों को परस्पर सहमति से क्रय किया जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र का निर्णय रहा है कि इस प्रक्रिया में विस्थापित होने वाले प्रत्येक संस्थान व्यक्ति को पुनर्वासित किया जाएगा। पुनर्वास हेतु भूमि का चयन संबंधित संस्थानों व्यक्तियों की सहमति से किया जा रहा है। बाग बिजेसी अयोध्या स्थित 1120 हेक्टेयर भूमि इसी प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण मंदिरों जैसे कौशल्या सदन आदि की सहमति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रय की गई है। ध्यान देने योग्य यह है कि उपयुक्त वर्णित भूमि अयोध्या रेलवे स्टेशन के समीप मार्ग पर स्थित एक प्रमुख स्थान पर है। इस भूमि के संबंध में वर्ष 2011 से वर्तमान विक्रेताओं के पक्ष में भिन्न भिन्न समय में अनुबंध स्थापित हुआ है। चंपत राय ने जमीन के सौदे पर पूरी स्थिति स्पष्ट की। खोजबीन करने पर यह भूखंड हमारे उपयोग के लिए अनुकूल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से की गई। अंतिम देय राशि लगभग 1423 रुपए प्रति वर्ग फीट तय हुई, जो पास के क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत कम है। मूल्य पर सहमति बन जाने के बाद संबंधित व्यक्तियों को अपने पूर्व के अनुबंधों को पूर्ण करना आवश्यक था। तीर्थ क्षेत्र के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का बैनामा होते ही तीर्थ क्षेत्र ने अपने पक्ष में पूरे तत्परता और पारदर्शिता के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया और पंजीकृत कराया। तीर्थ क्षेत्र का प्रथम दिवस से ही निर्णय रहा है कि सभी भुगतान बैंक के सीधे खाते में ही किए जाएंगे। संबंधित भूमि की क्रय प्रक्रिया में इसी निर्णय का पालन हुआ है। साथ ही सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी कर आदि का भुगतान हो जाए। आरोप की भाषा में वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने से पहले तीर्थ क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी के तथ्यों की जानकारी नहीं की। इससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। समस्त श्री राम भक्तों से निवेदन है कि वो ऐसी दुष्प्रचार में विश्वास न करें, ताकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूर्ण पारदर्शिता के साथ चल रहा निर्माण कार्य शीघ्र और बिना रुकावट संपन्न हो सके। आप सुन रहे थे आज का संपादकीय, जिसमें राम मंदिर निर्माण की भूमि के विषय में बहुत ही सही तथ्य बताए गए हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।